नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम आज साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व क्या होता है। ऑप्शन ए है एक अदिश राशि है, ऑप्शन बी एक सदिश राशि है, सी विमाहीन, डी नन ऑफ द अबव यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। धारा घनत्व कैसी राशि है? तो ऑप्शन बी एक सदिश राशि। चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ की लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। यह एक सदिश राशि है, जबकि धारा स्वयं एक अदिश राशि होती है। धारा घनत्व को जैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यदि धारा की बात होती है तो वो एक अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व एक सदिश राशि। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, जिसमें सूची एक में राशि दी गई है, सूची दो में मात्रक दिए गए हैं। ए है भार वेट यानी, और इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में घन मीटर दिया गया है। सेकंड आयतन है, उसके सामने न्यूटन दिया गया है। सी तापमान है, उसके आगे पास्कल दिया गया है। और डी दाब है, उसके आगे केल्विन दिया गया है। तो किसका मात्रक क्या है? देखिए, वेट वार यानी इसका मात्रक न्यूटन होगा। आयतन किसमें मापते हैं हम? आयतन घन मीटर में मापते हैं। और तापमान केल्विन और दाब पास्कल। तो ये हिमाचल प्रदेश पीसीएस प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। भार न्यूटन, आयतन घन मीटर, तापमान केल्विन, दाब पास्कल, ये राशि हैं, उनके मात्रक है, याद रख सकते हैं आप लोग। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बल का परिणाम परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। यानी ये कह रहा है बल एक सदिश राशि है, इसका परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। सेकंड है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो घर्षण में होता है सर्पी घर्षण, इसी को लौटने घर्षण कहते हैं, स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो क्या दोनों कथन सही हैं या गलत है? यदि स्टेटमेंट है कथन एक कथन दो दोनों सही हैं ए में, बी में कथन एक कथन दो दोनों गलत हैं, ऑप्शन सी कथन एक सही है और कथन दो गलत हैं, ऑप्शन डी एक कथन एक गलत है और कथन दो सही है। तो इसका आंसर होगा ए, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। बल एक सदिश राशि है, जो भी सदिश राशि होती है उनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण यानी लौटने घर्षण होता है, उसका मान सबसे कम होता है, स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। तो घर्षण ये भी पूछा जा सकता, घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? इसमें दिए गए घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लौटने घर्षण। तो सबसे कम सर्पी घर्षण, उसके बाद लौटने घर्षण होता है, सबसे कम मान होता है लौटने घर्षण का, फिर सर्पी घर्षण का, और सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण का मान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक नहीं है? पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जूल प्रति मीटर स्क्वायर और वार। कौन सा दाब का मात्रक नहीं है? देखिए, पास्कल दाब का मात्रक होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी दाब का मात्रक होता है, बार भी दाब का मात्रक होता है। सी जूल प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक नहीं होता है। ये ऊर्जा का मात्रक है। ये भी CAPF 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मात्रा दी गई ऐसा ही मात्रा, दाब पास्कल दिया गया, लेंस की क्षमता डायोप्टर, ऊष्मा जूल, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी। कौन सा सही नहीं है इसमें से? ये यूपीएससी प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, दाब यानी पास्कल में मापते हैं ऐसा ही मात्रक, लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, हीट ऊष्मा यानी वो जूल में मापी जाती है, ऊर्जा को भी मापते हैं जूल में और ऊष्मा भी जूल में मापी जाती है, लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता
क्यूरी में नहीं होती है, ये बैक्यूरल में